हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। मैं लाखन सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की क्लास। और मैथ आज से स्टार्ट है, क्लास नंबर फर्स्ट चलेगी हमारा। और चैप्टर है हमारा एवरेज यानी औसत। औसत भी बोलते हैं, चाहे इसको माध्य बोल सकते हैं। माध्य मतलब औसत, जितने भी नंबर होते हैं उनका सभी का औसत क्या आ रहा है, यानी बीच वाली संख्या क्या है कि सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो इतने रुपए आते हैं, तो वो कहलाती है औसत। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत हो या माध्य हो, उसका फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, यानी सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर। ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। अब देखो, कुछ रूल है जिससे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी हमें ये पूछ ले कि भाई प्रथम 10 संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 15 संख्याओं का औसत बताओ। तो ऐसी कुछ संख्या का औसत देता है तो उसका सीधा फॉर्मूला यूज करना है n+1 अपॉन में 2, यानी जितने का पूछा है उसमें 1 करके उसमें 2 से डिवाइड कर दो। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या आएगा? 11 प्लस में 1 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। यानी हमारे पास जो औसत होगा, एवरेज होगा, वो कितना होगा? 6 होगा। प्रथम 11 संख्याओं का औसत कितना होगा? 6 होगा। अगर वर्ग कहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग बताइए, तो वर्ग में ये फॉर्मूला लगता है n+1, 2n+1 अपॉन में 6। यानी 11 का ही पूछता कि प्रथम 11 संख्याओं का वर्ग का औसत बताइए, तो ये फॉर्मूला लगा देते। n की वैल्यू कितनी? n यहाँ पे है, n का मतलब है जितनी हमें संख्या देता है। n का मतलब होता है नंबर यानी संख्या, कि 11 संख्या का योग, 12 संख्या का योग, तो उसको n की वैल्यू लेनी है। अगर हमसे पूछा 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो यहाँ पे 11 और 1 12, यहाँ पे हो जाएगा 22, 22 और 1 23, 23 को 12 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जैसे अभी करा के दिखाता हूं मैं। n की वैल्यू कितनी है? 11 प्लस 1, ये हो जाएंगे 12, 22 प्लस 1, 22 क्यों हो गए? 2 को 11 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 22 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 12। इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये ध्यान रखना है। अगर दो हमारे पास कोई ब्रैकेट आता है तो उनके बीच किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो 12 और ये हो जाएगा 23, ये कट जाएगा 12 से कितनी बार? 2 बार। ये हो जाएगा 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46। अगर घन का पूछता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। आगे चलते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का योग, उसमें फॉर्मूला क्या आएगा? n+1। योग नहीं, ये औसत है सब में। प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1। अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम 24 सम संख्याओं का औसत, तो 24 व 1 25, यानी उसका कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा औसत। विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगी? n, यानी हमारे पास जितने का पूछे वही उसी का औसत होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत, तो 11 ही होगा। जितनी संख्या पूछेगा उतना ही। 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत, देखो बहुत चेंजमेंट है। एक तो आपसे पूछे कि प्रथम 11 संख्याओं का औसत, या इससे 1 से लेकर n तक की संख्याओं का पूछे तो उसमें n प्लस में 1 अपॉन में क्या करना है? 2 करना है। यानी जो फॉर्मूला हम इसमें लगाते थे प्राकृतिक संख्याओं में, वो लगेगा n+1 अपॉन में 2। कब? विषम संख्याओं का पूछे 1 से लेके, जैसे हमसे पूछे कि 1 से लेके 11 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो 11 और 1 12, 12 से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अगर हमारे पास सम संख्या पूछे, वो विषम था और ये क्या है? सम। सम संख्या पूछे तो उसमें 2 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि यदि समान दूरी अलग अलग चाल से तय करे, जैसे हमारे पास ये है कि एक लड़का स्कूल जाता है 4 किलोमीटर पर आवर से, वापिस आता है वो 8 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी कुल औसत चाल कितनी होगी? तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू गया कितने से था? 4 से, आया कितने से? 8 से, और नीचे दोनों को ऐड कर दो, 4 और 8 12। ऊपर कितना आ गया? 2 4 जा 8, 8 8 जा 16, 16 अपॉन में 12 उसकी क्या हो जाएगी? टोटल औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूले थे। इसमें देखो, इससे हमें दो निकाल सकते हैं, कुल संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं कि योग कितना होगा।
तो हमारे पास जो औसत आता है अगर उसको कुल संख्या से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, यानी n से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास संख्याओं का योग आ जाएगा। जैसे हमारे पास सम संख्याओं का औसत n+1 है, अगर इसको n से यानी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है हमारे पास, कुल संख्या का योग आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ तो फॉर्मूले बेस है, इससे तो फॉर्मूले बेस तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन मैंने लेके आया हूं जो हमारे पास आए हुए हैं उससे कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें तो फॉर्मूले ये तो भाई याद करने पड़ेंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे, जो वैल्यू आती है डायरेक्ट उसमें रखनी है। सम संख्या आता है तो ये फॉर्मूला लगाना है, विषम आए तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में आपका औसत से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं अगली वाली स्लाइड में, देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का औसत बताओ, यानी हमें एवरेज बताना है ये जो नंबर दे रखे हैं इनके। तो हमारे पास नंबर है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है औसत का, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर। तो सभी का ऐड करेंगे यानी प्लस, इधर प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने हैं 6। 6 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर वालों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए देखो 4 4 6 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 और 6 28 का 8 कैरी 2, 2 6 8, 8 7 15, 15 6 21, 29 33, 33 और 7 कितने हो गए 40। तो 408 अपॉन में कितना आएगा 6। अब जब इसको कट करोगे तो कितना आएगा 6 6 जा 36, बचे 4, 48 हो जाएगा, 6 8 जा, आंसर कितना है हमारे पास 68। एक तो ये तरीका है कि सबको ऐड करो, अपॉन में डिवाइड कर दो जितने नंबर हैं टोटल नंबर से। एक तरीका क्या होता है, इससे अच्छा तरीका है, ये तो है हमारे पास भाई जो हमारे पास बुक से है, मतलब जो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में उसका तरीका है। अब एक तरीका और होता है इससे, एक तरीका क्या है, ये जो नंबर है इन नंबर में से कोई भी अपना एक क्या मान लो एवरेज मान लो, क्योंकि ये तो भाई थोड़े नंबर थे इसलिए हमने ऐड कर लिए, अगर ज्यादा नंबर होते तो ऐड करने में क्या आ जाती है, हमें दिक्कत आती। तो एक तरीका और है कि इसमें आप कोई भी अपने मन से एक नंबर एवरेज मान लो, हमने मान लिया इसमें 70 एवरेज है, क्या मान लिया 70 एवरेज है, तो कैसे निकालोगे, देखो उसमें क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, छोटे छोटे नंबर होंगे, हमने 70 मान लिया। तो ये है 76, यानी कितना ज्यादा है +6 ज्यादा है, ये 48 है मतलब ये कम है, कितना कम है -22 है। उसके बाद 84 ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है। उसके बाद 66 ये कम है, कितना कम है -4 कम है। उसके बाद 70 ये तो 70 है, यानी ना तो इसमें जोड़ना ना घटाना, यानी 0। उसके बाद 64 कितना कम है 6 कम है, अपोन में कुल संख्या कितने हैं 6, डिवाइड उसी से करना है। ऊपर अब देखो क्या तो इतने बड़े बड़े नंबर थे, अब इतने छोटे छोटे हैं। अब इसमें एक और इजी हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल कर सकते हो। माइनस के कितने हैं -22, -4, -6, -22, -4, -26 और -6 यानी -32 हो गए। प्लस के कितने हैं, प्लस का 6 और 14 यानी 20 है, माइनस का 32 है और प्लस के 20 है, अपोन में 6 यानी माइनस के कितने बचेंगे 12, और -12 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -2, यानी जितना हमने माना है उससे 2 कम है, यानी -2 करेंगे तो 70 में से 2, क्योंकि हमने माना कितना था 70, और 70 में से 2 करेंगे तो कितना बचेगा 68, और पहले से भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 68 आ रहा था। ये तो ये तरीका कर लो, ये सबसे अच्छा तरीका है, छोटा सा क्वेश्चन है, शुरू में तो दिक्कत आएगी लेकिन बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। अब देखो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 100 से कम यानी कितना 99 तक, 99 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत। मैंने फॉर्मूला बताया था n+1/2, ये फॉर्मूला लगा दो, शुरू की जो संख्याओं का औसत पूछता है। तो हमसे कितना पूछा है 99 संख्याओं का औसत, तो n की जगह क्या लिखोगे 99 यानी 99, तो 99 + 1/2 100 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 50, यानी 100 से कम यानी 99 तक का औसत कितना है 50 औसत है। तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चनों पे, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी।
क्रमागत क्या होता है? क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, कंसेटिव नंबर। जैसे 1 आ गया तो अगला 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे संख्या कभी भी आ जाती है तो कैसे मानते हैं भाई? देखो, अगर हमने पहला x मान लिया, यानी मान लिया x का क्रमागत संख्या क्या होती है? 1 2 3 ऐसे होती है क्रमागत संख्या, मतलब क्रम से चलने वाली। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये x प्लस 1 अपने आप हो गया, क्योंकि एक ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? x प्लस 2, क्योंकि इसमें कितना ऐड हुआ है? 2। पहले वाले में 1 ऐड होता है, अगले वाले में 2 ऐड होता है, फिर 3 ऐड होगा, उसके बाद 4 ऐड होगा। तो हमारे पास कितनी संख्या है? 7 संख्या है। ठीक है, तो पहली x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3, पांचवी x प्लस 4, छठी x प्लस 5 और सातवीं क्या हो जाएगी? x प्लस 6। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 7। ये सभी का क्या हो गया? योग। इक्वल में क्या आएगी? औसत। और औसत हमें दे रखा है कितना? 33। ठीक है, तो हमें सबसे छोटी संख्या क्या है? x। सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 6। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें 6 ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ऐड करेंगे 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x। तो x हो गए 7x प्लस 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। जो x वाले नंबर है उनको अलग ऐड करते हैं और जो सिर्फ नंबर रखा हुआ है उनको अलग रखते हैं। तो x हो गए 7x अपॉन में 7 इक्वल में 33। ये 7 इधर जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर क्या है? डिवाइड में। प्लस का इधर जाके माइनस का होता है, माइनस का अगर इधर होता है तो प्लस का होता है। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 7x प्लस 21 इक्वल में 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 3 जा 21 2 23, यानी 2 3 1 हो गया 7x प्लस 21। अब ये प्लस 21 है, इधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। 7x इक्वल में 231 माइनस 21। 231 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे? 210। 7x इक्वल में 210, तो x की वैल्यू आ जाएगी 210 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 0 का 0 30। यानी इसमें सबसे छोटी संख्या 30 और सबसे बड़ी संख्या होगी x प्लस 6, यानी 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 30 में 6 ऐड करेंगे, 36 इसका आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्या है, उनका योग कितना दे रखा है? 240। इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 30। यानी 2 संख्या ये, अंतिम 2 संख्या एक बीच में बचेगी। लेकिन हमें क्या दे रखा है? योग नहीं दे रखा, औसत दे रखा है। और मैंने बताया था अगर औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग आ जाता है। तो 2 संख्या है, 2 संख्या का औसत कितना है? 30। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 30 को 2 से मल्टीप्लाई, 30 दूनी 60। अंतिम के 2 संख्याओं का 70 है, तो 70 को 2 से करेंगे तो 140। 60 और 140 कितने हो गए? 200। टोटल हमारे पास कितने थे? 240। तो बीच में क्या बचा होगा? 40 बचा होगा। तो बीच वाली संख्या क्या है? 40 है। तो ये तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये सीधा ऐसे क्वेश्चन। अब कहीं क्या करेंगे? पहले प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे लिखेंगे। फिर इनको सबको प्लस करके बटे में 10 के भाग देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि सबको ऐड करके अपॉन में 10। लेकिन अभी मैंने फॉर्मूला बताया है कि प्रथम 10 अगर सम प्राकृतिक संख्या होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा हमें क्या देना है? n देना है या n प्लस 1। इसका आंसर क्या देना है? n प्लस 1। और अगर विषम का पूछता तो क्या देते हैं? सिर्फ n। तो n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा आंसर? 11। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका तो सीधा आंसर 11। ना तो इसको ऐड करना ना डिवाइड करना, सीधा आंसर देना है हमें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान से देखना। ये एक कक्षा में 30 छात्र थे, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छोड़ मतलब विद्यार्थी छोड़कर चला गया, इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए और उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष। यानी अगर एक x होगा तो दूसरा x प्लस 5 होगा, एक छोटा एक बड़ा। तो अब औसत आयु कितनी हो गई? 15। तो छोटे और बड़े का क्या करना है आपको? आयु बतानी है। पहले कितने छात्र थे? 30 और उनकी औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष की। तो टोटल योग कितना होगा? 450। उनकी सभी को मिला के योग होगा। ठीक है, 30 था कुल, 15 औसत आयु थी, 450 हो गए। अब 20 वर्षीय चला गया, मतलब एक चला गया ना,
और 2 उसके साथ नए स्थान पे आए, तो 29 और 2 कितने हो गए? 31। और अब उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष। तो अब पहले भी कितनी थी? 15 वर्ष। और अब भी कितनी है? 1 मिनट रुकना भाई। पहले उनकी औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। और अब भी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो अब लेकिन विद्यार्थी कितने हो गए? 31। तो 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 एकम 15, 15 थी 45, असल आएगी 1। हमारी 15 1 थी, 15 कितने हो गए? 46, यानी 465। कितने बढ़े हैं? 15 बढ़ गए। कितने बढ़े हैं इनके योग? 15 बढ़ा है। पहले 450 था, अब कितने हो गए? 465। कितने बढ़े हैं? 31। अब बताओ हमें क्या बताना है? छोटे और बड़े की हमें औसत आयु बतानी है। पहले सबकी कितनी थी? 15, 450। अब 465 हो गए। और औसत आयु का अंतर कितना आया है हमारे पास? 15। क्या है हमारे पास? अंतर आया है। तो भाई अगर एक 15 बढ़ा है, तो देखो पहले 29 थे, 29, उसके जाने के बाद कितने बचे? 29। एक का कितना होगा? अभी मैंने बताया x, और दूसरे का कितना होगा? x + 5। टोटल कितने हो गए? 31 हो गए। और औसत आयु कितनी हो गई उसकी? औसत आयु हो गई 15 वर्ष। तो अब हमें बताना है छोटे और बड़े। तो 15, देखो इसका हमारे पास अंतर कितना है? 15। तो 1 5 1 10, तो कितना हो जाएगा? 15। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या घटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 15। तो हटाई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, और लैंग्वेज ऐसी लगती है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा। देखो 6 संख्याओं का औसत 20, यानी इनका योग कितना हो गया? 20 को 6 से करेंगे 120। पहले संख्याओं का औसत 120 था। अब उसमें से एक संख्या घटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 15। तो कितने हो गए? 5। और औसत कितनी हो गई? 15, यानी 75। पहले 120 थी, योग फिर कितना हो गया? 75। अब 75 था, क्योंकि एक संख्या घटा दी, तो घटाने वाले का कितना था भाई? 5 80, और 25 45 वर्ष का था। लेकिन उसके जगह कितना जोड़ना है हमें? 39। देखो पहले औसत 6 आदमी थे, 20 औसत था, 20 औसत था, तो योग कितना हो गया? 120। फिर एक चला गया तो 5 बचे, औसत 15 हो गया, तो 15 × 75 हो गया। 75 में एक जो गया था उसके स्थान पर 39 साल का आ गया, तो 75 + 39। अब हो कितने गए? दोबारा 6 हो गए, क्योंकि 5 तो ये छठा ही है। 75 और 39 को ऐड करेंगे, 9 5 14, चलाएगी 1 4 और 7 11। और जब 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 1 6, 54 19। यानी जो हमारे पास नया जो आया है उसकी औसत कितनी है? 19 ईयर्स है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और जो गया था उसकी कितनी थी? 45 थी। तो हमारे पास अब नया औसत कितना हो गया? 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 24 छात्र तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 छात्र हैं, एक अध्यापक है, यानी 25 हो गए टोटल, और उनकी औसत हो गई 15। तो मतलब उनका योग कितना हो गया? 15 75 7, 15 दूनी 30 और 37, यानी अध्यापक को मिला के उनका योग कितना है? 375। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो भाई अध्यापक निकल गए, यानी 24 बचे, और 1 वर्ष कम, यानी 15 से 14 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा 56, 6 5, 14 2 जा 28, 33, यानी कितना बचा? 336। पहले अध्यापक था तो 25 जने थे, 25 की औसत आयु 15, तो टोटल योग कितना? 15 375। उसके बाद अध्यापक गया, यानी 24 बचा, 14 उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 336। तो अब हमें क्या बताना है? अध्यापक। तो भाई इसमें से अध्यापक जा चुका है, कितना गया? 5 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गए तो 3, यानी 39 साल का कौन था? वो अध्यापक था। तो ये 8 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता भी होगा कि औसत, जिसने पहले एग्जाम दे रखे हैं उनको औसत के क्वेश्चन देखे होंगे, और ऐसे क्वेश्चन उनको देखने को मिले भी होंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन औसत का आता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और इसी बेस पे जो पहले जो रूल लिखवाए हैं, जो फॉर्मूला लिखवाए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।